हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो टॉपिक है इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये नॉर्मल सीरीज़ से अलग है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आज रिलेशनशिप, लव मैरिज, अरेंज मैरिज और रिलेशनशिप कैसा रहेगा, रिलेशनशिप आगे लव मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ये सबके क्वेश्चन होते हैं और बहुत लोग इसको जानना चाहते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें और भी होंगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि मैरिड लाइफ कैसी हो सकती है, मैरिज के बाद या फिर आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, हम उनको कैसे देख सकते हैं। वो सब चीज़ें जो हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज का टॉपिक रहेगा हमारा लव मैरिज रिलेशनशिप्स के ऊपर और इसमें काफ़ी सारे रूल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को मैं बताऊंगा। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें पता लगें। बिकॉज एक भी पॉइंट अगर मिस हुआ तो देन इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसको प्रॉपर्ली जज कर पाओ, ठीक। तो अब हम बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखिए क्या होती हैं, कुछ प्लैनेट्स, कुछ हाउसेस और फिर मैं उनका कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे कैसे बनते हैं और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, सबको पता है वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट व्हेन इट कम्स टू मैरिज या रोमांस, राइट। क्योंकि वो रोमांस का प्लैनेट होता है, रिलेशनशिप्स का प्लैनेट होता है। अब उसके बाद सेकंड चीज़ हमारी क्या आती है इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी लोग नहीं सोचते बट वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, दैट इज़ मार्स। एंड वाई आई एम सेइंग मार्स, बिकॉज मार्स इंडिकेट्स योर करेज। अब जिसके अंदर करेज ही नहीं होगा या जिसके अंदर, बिकॉज लव मैरिज क्या है, ठीक है, अभी आजकल नाउ डेज इट इज़ क्वाइट कॉमन, फिर भी अपने घर वालों के सामने जाना, बताना, लोगों को मनाना या किसी को अपने मन की बात कहनी, ठीक है, उसके लिए करेज लगता है। इट इज़ नॉट दैट ईजी। आई नो थिंग्स हैज़ चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बट स्टिल इट मैटर्स। तो ये दो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। फिर हमारे कुछ हाउसेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से एक 5th हाउस है, हाउस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। 7th हाउस अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो सबको पता है, हाउस ऑफ मैरिज। 11th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ हाउस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, 3rd हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 3rd हाउस से हमारे करेज का पता लगता है। अगर 3rd हाउस सच में बहुत वीक है तो कई बार चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं और रिजल्ट्स के आने के बाद भी, अगर 3rd हाउस हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। बट नाउ कम्स कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो, वैसे तो अगर आप देखो मार्स और वीनस किसी का साथ में बैठा हुआ है या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं विद 7th ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 4th से करेंगे तो केवल मार्स कर रहा है, वीनस नहीं कर रहा, दैट कुड बी अ वन साइडेड रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप चला और ख़त्म हो गया। अब मार्स और वीनस अगर साथ में बैठे हैं विद अ वेरी क्लोज डिग्री, मैं ये बात मेंशन कर रहा हूँ, विद अ वेरी क्लोज डिग्री, अगर मार्स वीनस साथ में बैठे भी हैं और क्लोज डिग्री नहीं है तो वहाँ पे चांसेस होंगे कि रिलेशनशिप होगा बट वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर अगर दोनों बहुत क्लोज डिग्री में हैं और अच्छे हाउस में हैं, जैसे कि केंद्र हाउस में हो गए, फिर मैंने आपको 5th हाउस दिया, 9th हाउस है, 11th हाउस है, इनमें बैठे हैं तो भी हो सकती है। अब 6th हाउस, 12th हाउस, 8th हाउस, इनमें बैठे हैं तो ऑब्वियसली चांसेस यही है कि रिलेशनशिप रहा होगा बट उसके बाद मैरिज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। या तो वो लोग खुद पीछे हट जाए या घर वालों की वजह से, कुछ भी हो सकता है। अब 2 हाउसेज जैसे मैंने आप लोगों को बोले, 2 हाउसेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लव मैरिज, विच इज़ द 5th हाउस एंड 7th हाउस। अब ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? सबको पता है कि 5th हाउस इज़ अबाउट रिलेशनशिप और 7th हाउस इज़ अबाउट मैरिज। तो व्हेन दीज 2 हाउसेज कम टुगेदर, इनका कोई बैठे हुए प्लैनेट्स जो कि मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। अब आप ये देखिए कि इनका लॉर्ड देख लीजिए, ठीक है। अब इसका लॉर्ड क्या है? जुपिटर। इसका लॉर्ड क्या है? सैटर्न। सैटर्न वहीं पे बैठा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट दोनों के लॉर्ड देख लीजिए। अब आप ये देखिए कि इन दोनों के लॉर्ड में कोई संबंध आ रहा है क्या? संबंध से मतलब है कि दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं या एक साथ बैठे हैं। अब ना तो यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न साथ में है क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठ गया, ठीक है, और ना ये इसको एस्पेक्ट कर रहा है बिकॉज सैटर्न कर रहा है, सैटर्न अपने 10th एस्पेक्ट से कर रहा है। बट क्या ये जुपिटर कर रहा है 1 2 3 4? नहीं, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट 5th होता है, 7th होता है या 9th होता है, तो जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं कर रहा,
तो यहाँ पर इससे हम क्या दे सकते हैं कि रिलेशनशिप है और हो भी सकता है। अब ये वन साइडेड भी हो सकता है, ये म्यूचुअल भी हो सकता है, इसको अब आगे हम देखेंगे कि कैसे पता लगेगा, और ये मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा ये भी हम आगे देखेंगे, ये मैं बताता हूँ आपको। बट यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग गई है कि एटलीस्ट एक एस्पेक्ट है सैटर्न का जुपिटर पे, तो कहीं ना कहीं कुछ चांसेस हमें दिख गए। अब ये वन साइडेड रहेगा या आगे कन्वर्ट होगा नहीं होगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट ऑफ मैरिज विच इज़ नवांशा। ठीक है, ये हम नवांशा में आ गए, नवांशा इज़ द चार्ट। ठीक, अब नवांशा में आप आके देखो कि हमें क्या देखना है, जुपिटर और सैटर्न, क्योंकि हमने यहाँ से लिया था लगन से, राइट। लगन में हमने देखा था कि जुपिटर और सैटर्न है 5th और 7th हाउस के लॉर्ड, वहाँ तो इनका कोई संबंध नहीं बना। अब नवांशा में बन रहा है क्या, तो यस, नवांशा में अगर आप देखोगे तो जुपिटर एंड सैटर्न दे बोथ आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर, एंड अबव ऑल ये 1st और 7th हाउस का एक्सेस है। ठीक है, जो कि लगन आपकी इच्छा और 7वां हाउस मैरिज, और नवांशा का 7वां हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू मैरिज। तो ये अच्छा वो बन गया। तो अब यहाँ से हमें क्या चीज़ मिल गई है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्योंकि संबंध किसका बन गया है, सैटर्न और जुपिटर का, दोनों वही प्लैनेट जो कि हमारे लगन चार्ट में 5th और 7th हाउस के लॉर्ड थे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस चार्ट में लव मैरिज इज़ पॉसिबल। अब सपोज़ करो अगर ये जुपिटर यहाँ की बजाय 2nd हाउस में होता तो फिर हमें यहाँ पर भी वो कंडीशन फेल हो गई थी। या सपोज़ करो 2nd क्यों, जुपिटर यहाँ बैठा होता 4th हाउस में जैसे वहाँ बैठा हुआ था, तो फिर अगेन हमें क्या दिखता कि सैटर्न का एस्पेक्ट तो है बट जुपिटर का नहीं है, क्योंकि जुपिटर यहाँ एस्पेक्ट करेगा। तो फिर हम ये बोल सकते थे कि ये रिलेशनशिप रहने के चांसेस हैं बट यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज का चेक करते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि मार्स और वीनस। अब अगर 5वें और 7वें घर का संबंध, वैसे तो ये मिलना सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसके बेस पे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी के भी चार्ट में कि लव मैरिज होगी, एंड स्पेशली नवांशा में। अब एक और चीज़ आती है कि लगन में हम गए, लगन में सपोज करो जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ नहीं है, तो अब ये क्या है, ये दोनों एक साथ बैठ गए, इसका मतलब क्या, रिलेशनशिप तो बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पर। बट अब हम नवांशा में आएंगे। शादी के लिए हमेशा आपको नवांशा में रिलेशनशिप देखना है 5th एंड 7th हाउस के लॉर्ड्स का लगन के। ठीक है, मैं अभी नवांशा के 5th और 7th की बात नहीं कर रहा हूँ, लगन के 5th और 7th लॉर्ड का। ठीक, अब यहाँ पे सपोज कीजिए जुपिटर जो है वो यहाँ ना बैठा होता, वो सपोज कीजिए यहाँ आ जाता नवांशा में। ठीक, अब सैटर्न का एस्पेक्ट तो है और जुपिटर का नहीं है, क्योंकि जुपिटर 5th में जाएगा। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमें वो संबंध नहीं मिला, तो हम फिर यही बोलेंगे कि हाँ, रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, बहुत स्ट्रांग होगा, बट किसी ना किसी रीज़न से रिलेशनशिप ब्रेक होगा, लव मैरिज के चांसेस नहीं हैं अगर जुपिटर 4th हाउस में होता तो। बट यहाँ पर जुपिटर 1st और 7th के एक्सेस में है, जुपिटर सैटर्न, तो यहाँ पर लव मैरिज इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक, अब कुछ और चीज़ें देखते हैं हम, जो और कंडीशन है जैसे मैंने आपको बोला था। अब एक कंडीशन होती है मार्स और वीनस का, तो मैंने आपको बताया था। अब सपोज अगर अलोन वीनस आपका 5th हाउस में बैठा है, ठीक है, ये कंडीशन मैच नहीं भी हो रही 5th और 7th वाली, तो भी चांसेस क्वाइट हाई कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। बट अगेन दैट वी हैव टू कंसीडर साइन एंड ऑल दोज थिंग्स। या फिर अगर आपका वीनस जाके बैठ गया 11th हाउस में, यहाँ पर भी मैंने काफ़ी ऑब्जर्व करा है, दीज आर एक्सेप्शंस आई एम टेलिंग यू, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा है, ये कोई ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा है कि 5th और 11th हाउस का वीनस अगर बैठा हुआ है तो वो लव मैरिज देता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस। अगेन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 100% गारंटी है, बट मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि अगर और कोई कॉम्बिनेशन ना भी मिल रहा हो तब भी आप लव मैरिज देख सकते हैं चार्ट में विद वीनस अलोन सिटिंग इन 5th एंड 11th हाउस। ठीक है, तो अब क्यों 5th हाउस, बिकॉज 5th हाउस इज हाउस ऑफ रिलेशनशिप, और यहाँ पे आके वीनस बैठ गया 11th हाउस क्यों, वैसे भी वो गेन्स का हाउस है, बट वो यहाँ से 5th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो टू मोर कंडीशंस कि जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी की लव मैरिज पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है कि कुछ क्वेश्चन ये आते हैं कि लव मैरिज तक तो ठीक है, कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या शादी के बाद किसी का अफेयर दिख सकता है क्या। ठीक है, आई नो इट इज़ क्वाइट सेंसिटिव टॉपिक, पर मैं आप लोग को इसकी कंडीशन भी दे रहा हूँ।
बट प्लीज़ इसके ना काफ़ी सारे रूल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो सिर्फ एक रूल के पीछे भाग के ना सोचें, बट हाँ ये काफ़ी बड़ा रूल है जो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ और इससे चीज़ें क्लियर काफ़ी पता लगती है। सपोज़ अब आपके लगन में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, फिफ्थ और सेवन्थ का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा आपके लगन में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नवांश में आके चेक करोगे। अब नवांश में भी अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको नवांश में भी अगर आप आके चेक कर रहे हो तो आपके लगन के फिफ्थ और सेवन्थ का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। सपोज़ करो जुपिटर यहाँ ना हो, ठीक है, जुपिटर यहाँ हो, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो यहाँ मतलब आप बोलोगे लव मैरिज नहीं है। रिलेशनशिप हो सकता है पिछले वाले चार्ट के अकॉर्डिंग लगन के हिसाब से, बट मैरिज पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे बात आती है, फिर हम ये चीज़ देखते हैं, अगर कोई हमसे क्वेश्चन आके पूछता है यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या, या शादी के बाद ऐसा कुछ लग रहा है, नाउ कम द नवांशा फिफ्थ एंड सेवन्थ हाउस, क्योंकि फिफ्थ और सेवन्थ की तो इम्पोर्टेंस है, नवांशा की अगर लगन की है तो नवांशा की भी होगी, बट नवांशा क्या है, शादी के बाद। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों के लॉर्ड में कोई कनेक्शन हो रहा है क्या। तो अगर आप देखो तो इसका लॉर्ड क्या है, मार्स, और इसका लॉर्ड क्या है, मरकरी, ठीक है। अब मार्स और मरकरी में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे से अलग बैठे हुए हैं, कोई सेवन्थ हाउस या फोर्थ हाउस एस्पेक्ट नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब नहीं दिख रहा, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांस नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाता कि आपका मरकरी यहाँ नहीं यहाँ बैठ जाता, ठीक है। अब संबंध तो अभी भी कोई नहीं है इनके अंदर, बिकॉज ये लोग कोई सेवन्थ या फोर्थ एस्पेक्ट या कोई भी एस्पेक्ट से मार्स भी नहीं देख रहा, और मरकरी तो देख ही नहीं सकता, उसके पास एक ही एस्पेक्ट है सेवन्थ हाउस वाला। बट आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि मार्स बैठ गया मरकरी के घर में और मरकरी बैठ गया मार्स के घर में। सो यस, देयर इज़ अ संबंध, इनके बीच में संबंध है, विच इज़ द चेंज ऑफ हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर भी चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, या शादी के बाद किसी से प्यार की, ओके, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस होते हैं। बट अब इसमें कुछ कंडीशंस और आती हैं जो कि थर्ड हाउस से रिलेटेड है, जो हम आज नहीं, क्योंकि एक पूरा सेपरेट टॉपिक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो मैं आपको इसका एक दो कंडीशंस और हैं वो थर्ड हाउस के रिलेटेड हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, लाइक सीक्रेट अफेयर्स, ओपन अफेयर्स, उन सब के बारे में। बट हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ये कंडीशन हो जाती है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे कि नॉर्मल आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं मैच कर रही, और यहाँ आओ नवांशा में तो कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही, ठीक है। बट सपोज़ कीजिए कि जुपिटर जाके आपका बैठ जाए सैटर्न के हाउस में। अब ये क्योंकि फिफ्थ और सेवन्थ लॉर्ड हैं लगन के, और सैटर्न बैठ जाए जुपिटर के हाउस में, मतलब सैटर्न यहाँ आ जाए और जुपिटर आपका यहाँ आ जाए, ठीक। अब इन दोनों ने हाउस एक्सचेंज तो करा है ना, तो संबंध तो आ गया नवांशा में इनका, पर ये लॉर्ड किसके हैं, लगन के, फिफ्थ और सेवन्थ हाउस के। तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा, प्यार बढ़ेगा। अरेंज मैरिज है और इसमें प्यार, आप जिसके साथ भी आपकी शादी हो रही है, इसमें रिलेशनशिप विल ग्रो एंड विल ग्रो वेरी गुड। तो एक ये कंडीशन भी हम इसमें देख के चेक कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम रिलेशनशिप कैसे देख सकते हैं, रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं चलेगा वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लव मैरिज तक जाएगा नहीं जाएगा वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर शादी के बाद किसी का कोई अफेयर हो रहा हो वो आप कैसे देख सकते हो चार्ट में। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज देखी, और वीनस और मार्स की भी इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप देखो वीनस और मार्स साथ में होते और ये कंडीशन भी जाके नवांशा मैच कर रही है, फिर तो 100% है कि शादी होगी ही होगी, लव मैरिज। बट इनकी डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वीनस और मार्स का कितना क्लोज कंजंक्शन है। अगर वो कंजंक्शन बहुत दूर है तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप रहेगा पर मैरिज होने के चांसेस काफ़ी कम है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि नवांशा में अगर वीनस और मार्स मिल जाए, क्योंकि शादी का तो हो गया, अब नवांशा में अगर मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन हो जाए तो इसका एक और चीज़ भी आती है इसके अंदर कि जो दैट पर्सन विल बी, अब चांसेस जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं है अभी इन दोनों के अंदर, राइट। ना एट्थ एस्पेक्ट का है, ना सेवन्थ का है आपस में, ना फोर्थ से कोई बन रहा है मार्स का वीनस के साथ, और ना ही कोई कंजंक्शन है अगर वीनस यहाँ पर होता।
तो ज़्यादातर देखा गया है कि अगर नवांशा में मार्स और वीनस का कंजंक्शन होता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कंजंक्शन एस्पेक्ट नहीं, एस्पेक्ट भी है पर कंजंक्शन ज़्यादा इफेक्ट डालता है, तो दैट शोज़ दैट पर्सन इज़ हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उसका डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फॉर इन्वॉल्विंग इन what should I say, maybe into the sexual activities, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उसका डिज़ायर उन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जाने के लिए। अगर नवांशा में किसी का, लगन में मार्स और वीनस से नहीं होता, लगन में मार्स और वीनस डिज़ायर देता है रिलेशनशिप की, कि उसको रिलेशनशिप चाहिए और या रिलेशनशिप में उसको इंटरेस्ट है या फिर रिलेशनशिप में वो जाना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है। बट अगर नवांशा, बिकॉज नवांशा इज आफ्टर मैरिज राइट, तो यहाँ पे मार्स और वीनस का कंजंक्शन देता है अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटीज़, ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन। सो गाइज, ये एक स्मॉल एनालिसिस था मेरा आप लोगों को बताने के लिए अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट आवर रिलेशनशिप इन मैरिज, जो कि मोस्ट लोग कंसर्न रहते हैं जानने के लिए, समझने के लिए। और ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैरिज कैसी है, या लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या रिलेशनशिप में है आगे सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, या रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आएगा नहीं आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उनके प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड्स ये कॉम्बिनेशन है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, तरीके हैं देखने के जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका जज करके आंसर दे सकते हैं अपने चार्ट्स के लिए भी और औरों के चार्ट्स के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में भी इस सीरीज़ को, इस नॉट सीरीज़ बट इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को थोड़े से और कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, सम एक्सेप्शंस बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैंने आपको जैसे बताया सीक्रेट अफेयर्स वगैरह के बारे में, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊँगा शादी के बाद। तो वो कॉम्बिनेशंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, टिल देन, जस्ट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं प्लीज़ कि आप लोगों को ये कॉम्बिनेशंस देखे, कहीं सही लगा, क्या लगा, देखे आप लोगों ने चार्ट्स में ऐसे कॉम्बिनेशन है क्या। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, डू आस्क द क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। बट येस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। ओके, चलिए, थैंक्स गाइस, बाय।